और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं माताओं कि अपने बच्चे को सुधारना है तो उसके लिए पहली जिम्मेदारी मां की होती है। क्यों? क्योंकि मां बच्चे की प्रथम गुरु है। मदर इज फर्स्ट मेंटर ऑफ चाइल्ड। मां बच्चे की पहली गुरु है, प्रथम शिक्षिका है। पिता का नंबर बाद में, वो स्कूल वाले तो बाद में, बहुत बाद में। मां है पहली गुरु। मां जैसा चाहे वैसा अपने बच्चे को बना सकती है। उसके लिए थोड़ा आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपको अपने मन में थोड़ा ये भाव रखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को ऐसा बनाना है। इन वास्ते मैं कहूं कि बच्चे ने लाड करो पर लाड गैलो मत करो। लाड तो करो, प्रेम करो, बच्चे का ध्यान रखो, लेकिन उसको उन्हें तो लाड गैलो कर दोगे, माथा माथे चढ़ा दो, वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं अपने बच्चे को आप जो खाने को चाहिए वो खाने के दो, जो खेलने को चाहिए वो खेलने के दो, जो पहनने को चाहिए वो पहनने को दो, जो पढ़ने को किताब चाहिए वो दो, लिखने को पेन दो तो दो, जो भी उसको चाहिए आप उसको खाने का पहनने का सब कुछ दो। पर जहां बच्चा गलती करता है तो खिंचा के गाल पे एक थप्पड़ भी दो ताकि बच्चा बिगड़े नहीं। थोड़ा कठोर तो होना पड़ेगा। बच्चे को ऐसे ट्रीट करो कि बच्चा आपकी आंख से डरना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए बच्चे को कि अभी मेरी मां का मूड क्या है। हाँ, अब मां खुश है। हाँ, अब मां के तेवर दूसरे हैं। अब तो वो बच्चा समझना चाहिए ना, तभी बच्चे सुधरेंगे। और अगर छोरो लाड गलो हो जावेला तो आज तो लगे कि बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चों बड़ो वेला और जिन दिन सामी बोलेला, जिन दिन कहनो नहीं मानेला और जिस दिन वो कुछ गलत कदम उठाएगा तो उस दिन वही मां सर रखकर घुटनों पर रोएगी कि मेरे बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी, क्यों किया उसने ऐसा, समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, ये वो, फिर तो बहुत सारी बातें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू से ही, आरंभ से ही उसे इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं ताकि आपका बेटा श्रवण जैसा आज्ञाकारी बेटा बने। नहीं, जन्म दे दिया तो इसका मतलब इतना ही थोड़ी कि बस जन्म दे दिया और हम क्या कर सकते थे। जन्मने के बाद में तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज दुख किस बात का है? इसी बात का तो दुख है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, वो पैसे हैं उनके पास फिर भी वो गरीब हैं, क्योंकि आप धनवान किसे कहेंगे? बड़े पैसे वालों को, जिनके पास बड़े बंगले हैं, बड़ी कारें, उन्हें आप धनवान कहेंगे? नहीं, धन कोई दूसरी चीज है, पैसा धन नहीं है। बहुत पैसे हैं पर बेटे कहने में नहीं है तो वो सबसे बड़े कंगाल हैं, लेकिन पैसे नहीं है पर उनके बेटा बेटी उनके कहने में है, आज्ञाकारी हैं, तो वो मालामाल है, वो सबसे बड़े धनवान हैं। कम से कम बच्चे तो कहने में सेवा तो कर सके वे बुढ़ा के भैया मने के बाप जी मार बेटा है 3, मैं क्यों जको तो कि 3 बेटा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 3 बुमा आई, बुमा है गरम बाल ली, बेटा मारी सेवा करी, हाथ दबाई, पग दबाई, मैं क्यों माता जी भरोसे मत रही जो कल जुगे अवल संस्कार नहीं दिया, नहीं तो वह दबा वाला तो करी पण हाथ पग नहीं, ये तो गड़ो दबाई। तो ऐसी संतान क्या काम की? और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिताजी को नोट छापने से फुर्सत नहीं है। थोड़ा सीधा कह रहा हूं, लेकिन समझने की बात है, ये थोड़ी गंभीर बात है। आप तो यहां अच्छे लोग हैं, आपको नहीं कह रहा, लेकिन जिन लोगों के बच्चे बिगड़े हैं, जिन लोगों ने खुद ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया है,
मैं उनके लिए कह रहा हूं कि पिताजी नोट छापने की मशीन बन गए, उनको सिर्फ यही बस दुकान पया दुकान पया दुकान। मां ने किट्टी पार्टी जानो पू को नहीं आवे, आज तो मारे बटे जानो ना, आज मारे उन सहेली ले जानो ना, आज मारे बाजार जानो ना, आज मारे बटे जानो। मां बाजार में फिरती फिरे, वो दुकान उन्होंने, और छोरा छोरी का कोई ख्याल नहीं है। फिर क्या होता है, बेटा फैशन में, बेटी फैशन में, थोड़े महीनों बाद रिजल्ट आ जाता है, पूरा परिवार टेंशन में। क्या मिला? कई जगह तो हालत ऐडी है साहब कि बाप बेटा एक ही घर में रहे पण एक दूजे को मिल नहीं सके, एक दूजे को मुंडो ही नहीं देख सके। एक आदमी आयो हमारे कने, बातचीत करी तो मैं उन्हें पूछो आप रे लड़को है बेटो है? तो क्या हाँ है बाप जी। मैं क्यों कितो मोटो है? तो कई कहे इतो मोटो है। अरे मैं क्यों इतो मोटो है? और तो इशारो पहली बार देखो, यूं तो हर एक ही करे साहब इतो मोटो है, इतो मोटो है, इतो मोटो। या उम्र बतावे 5 साल रो है, 10 साल रो है, 8 साल रो है, 3 साल रो है, 15 साल रो है। या यूं कहते खमा तक आवे, कमर तक आवे, कान तक आवे। यूं इशारो करे तो समझ में आवे, हो कई इशारो है मारो बच्चो इतो मोटो है। मैं क्यों नो कोई मतलब ऐसा। तो मैंने कहा महाराज बात ऐडी है कि मैं सवेरे जल्दी चलो जाऊं दुकान पया कमाने वास्ते, जिते मारो छोरो होतो ही रहे, इतो जल्दी वो उठे को नहीं। मैं रात आऊं मोड़ो, जिते वो सो जावे इतनी देर जागीड़ो वो रेवे को नहीं। तो सवेरे जल्दी चलो जाऊं वो होतो रेवे, मैं रात मोड़ो आऊं जिते वो सो जावे। कई साल हो गया है वही रूटीन रेवे। इन वास्ते मैं मारे बच्चा ने बिस्तर में ही जो मोटो होतो तो देखियो, इन वास्ते बिस्तर की साइज बताऊं कि तो मोटो होयो है, पथारी की साइज। तो बात किए हुए कितने साल हो गए होंगे, सुख दुख की दो बात भी तो हो अपने बेटों से। परिवार का मतलब क्या होता है? यही कि बस रिश्ते में हमारा ये बेटा लगता है, बाकी तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और बेटा कहता कि रिश्ते में ये हमारे बाप होते हैं, बाकी तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं। तो ये परिवार है क्या? इसलिए कहता हूं अगर बहुत बिजी हो आप तो कोई बात नहीं, बिजी रहो, पर सप्ते में एक दिन जो संडे का दिन आता है, छुट्टी का दिन आता है, उस छुट्टी के दिन भी ये मत सोचो कि हम तो कहीं दोस्त की पार्टी में जाएंगे। नहीं, उस दिन हम हमारे बच्चों के साथ रहेंगे। मेरे बेटे ने 7 दिन में क्या क्या किया है, उसके स्कूल के होमवर्क को भी देखेंगे, उसकी दोस्तों के साथ एक्टिविटी भी चेक करेंगे, और उसके मन में कुछ सवाल हैं उन सवालों को भी हम सुनेंगे, और अपनी ओर से बेटे को कुछ और अच्छी सलाह भी देंगे। ये होना चाहिए। 6 महीने करके देख लेना, आपके बच्चों में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाए तो मुझे आके कहना। क्या बात करते हैं आप? बच्चे तो कोरे कागज हैं, वो तो देखते हैं और सीखते हैं। 2 दिन आप किसी चीज को करेंगे, तीसरे दिन बच्चा खुद फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो कॉपी मारेगा, वो ऐसे ही सीखता है। कुछ बच्चे बहुत गंदी गालियां बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि इसके परिवार में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, तभी इसने सीखा। कहां से सीखा? वहीं से सीखा होगा, या तो इसकी सोबत कहीं ना कहीं खराब है। और कुछ बच्चे जब अच्छे अच्छे भगवान के भजन बोलते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र बोलते हैं, ये कल जो लड़की आई थी और वो लड़का आया था, पूरी हनुमान चालीसा याद थी, तो ये कोई यहाँ स्टेज पर आने से याद थोड़ी हो गई होगी, पहले घर में संस्कार ऐसे रहे हैं, तब जाकर के मुख से हनुमान चालीसा निकल रही है। बच्चा देखकर सीखता है। स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाने का, छोटे बच्चों को सिखाने का यही तरीका है। उसको किताब पढ़ना नहीं आता, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं ए, बच्चे बोलते हैं ए बी बी, ऐसे ही सिखाते हैं ना, क्योंकि बच्चा फॉलो करता है। तो आपके घर में अगर अच्छा होगा तो बच्चे का जीवन भी अच्छा होगा। अभी कल देखा था मैंने, दैनिक यज्ञ हम लोग करते हैं ना, तो सवेरे जो लोग आते हैं हर दिन बदलते हैं कि भाई आज हम लोग यज्ञ करेंगे। मैंने प्रेरणा दी थी, मैंने कहा भाई मैं तो 15 मिनट का यज्ञ करता हूं, ताकि एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लोग कहते यज्ञ से होता क्या? मैंने कहा यज्ञ से बहुत कुछ हो जाता है। आप विचार करिए, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती तो गोली लेते हैं, क्योंकि छोटी बीमारी है तो गोली से ठीक हो जाती है। 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बीमारी हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन लगानी पड़ती है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ताकि वो सीधा नस में जाए।
ठीक है, तो जल्दी फायदा हो जाए। तो मैंने कहा कि यज्ञ तो इंजेक्शन का भी बाप है। वो कैसे? मैंने कहा यज्ञ में औषधि से सामग्री जो है वो औषधि है उसमें, और उसकी आहुति दी जाती है, और उसका जो धुआं है वो जब सीधा हमारे श्वास के थ्रू प्राणों में जाता है तो सीधा रोग पर अटैक करता है और सारे रोग को जड़ से खत्म कर देता है। इसलिए यज्ञ करने से शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। जिन लोगों ने कोरोना में यज्ञ नियमित रूप से किया है उन्होंने पूरे वातावरण को सैनिटाइज किया है, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। और फिर प्रकृति भी आह्लादित होती है, इससे प्रकृति कितनी खुश होती है। आपने तो उठाए जिन टाइम बरसात नहीं हुई, जिन लोग कहे अरे कोई इंद्र देवता यज्ञ करो यार, बरसात तो हुए, और यज्ञ करते और बरसात होती है। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था क्योंकि देवता प्रसन्न हो जाते थे। तो हम लोग ऐसे यज्ञ की प्रेरणा देते हैं, यज्ञ हम करते भी हैं, और लोग आते हैं वो लोग यज्ञ करते हैं। तो कल ही मैंने देखा एक दंपति आए थे, वो यज्ञ कर रहे थे। वो माता जी की गोद में छोटी सी बिटिया बैठी थी, छोटी सी बच्ची थी, और वो बच्ची वो जल आचमन के लिए पंडित जी कह रहे थे, तो वो बोले मैं ही पानी दो, मैं ही लूं। फिर जो उसके पिताजी वो यज्ञ में आहुति दे रहे थे घी की और सामग्री की, तो छोटी सी बच्ची क्या समझती है, पर पिता को देख करके वो भी जिद कर रही थी, बोले मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी। तब मेरे को समझ में आया कि यही मनोविज्ञान है, यही बालकों का विज्ञान है। बालक तो कोरा कागज होता है। आप अगर उसे गाली सिखाओगे तो वो गाली बोलेगा, उसमें उसका दोष नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को गीत सिखाओगे तो वो गीत भी गुनगुनाने लग जाएगा। राष्ट्रभक्त भी बच्चा बन सकता है, देशभक्त बन सकता है, बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है, महावीर बन सकता है। बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाइए, और कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान जी से प्रेरणा लेगा तो हनुमान जी जैसा वीर तो बनने की बात मन में आएगी। पर वो तो सिखावेला नहीं, हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, वे बनो वे बच्चा बचो मिजबा। इसलिए कहता हूं कि मां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं बच्चा कार मांगता है, उसको कार दीजिए, मना नहीं है, लेकिन कार दीजिए उससे भी पहले उसे संस्कार दीजिए, ताकि वो न तो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा न जीवन का एक्सीडेंट करेगा, नहीं तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएगी। आज अमेरिका और भारत में क्या फर्क है? माना कि अमेरिका में रोड सड़कें भारत से बेहतरीन है, माना कि वहां की बिल्डिंग भारत से अच्छी है, माना कि वहां का जो डेवलपमेंट है वो भारत से अच्छा है, विकास बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो बहुत एडवांस है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका पीछे है। किस मामले में? अमेरिका ने भारत से कहा हमारे पास में कंप्यूटर हैं, कार हैं, आईफोन हैं, आईपैड हैं, आईपॉड हैं, मशीनें हैं, ये है वो है, कारें हैं, तुम्हारे पास में क्या है? हमारे पास में कंप्यूटर, कार है, तुम्हारे पास में क्या है? भारत ने एक लाइन में जवाब दिया, अमेरिका तुम्हारे पास में कंप्यूटर और कार हैं, पर हमारे पास शुभ संस्कार है। ये संस्कारों की पूंजी भारत के पास में है। आज तो महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और माताओं को जिम्मेदारी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बिल्कुल व्यवहारिक बात बताता हूं कि मां का कितना असर पड़ता है। मां चाहे जैसे बच्चे को बना सकती है। एक मां कहवे ए बेटा बारे मत जाइए, घरू बारे मत निकल जाए, बारे बाबू कान काट लेला। किसने दिखाया डर? ये मां ने। अब कई कान काट लेन, कई डरन, कई मतलब ही नहीं बात बनाई, और उसको पता है कि बच्चा है वो तो मान जाएगा। तो उस बच्चे को डर भी दिखा दिया मां ने, और बच्चे को दुबक के घर में बैठा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप नारी का एक और रूप देखिए, और वो नारी का शक्ति वाला रूप है। युद्धों के अंदर पहले राजा महाराजा जो लड़ने जाते थे, और वो जब लड़ने जाते थे तो नारी उनको संबल देती थी, प्रोत्साहन देती थी, जो जाओ युद्ध करो, विजय श्री तुम्हारे गले में हो।
माला पहनाए, विजयी तुम्हें, और वो जाता। लेकिन अगर वो पीठ दिखा करके वापस युद्ध मैदान से बाहर आ जाता, डर के मारे, भय के मारे, बीच में ही युद्ध छोड़ करके आ जाता, तो नारी पूछती, कौन? बोले तुम्हारा पति। जीत के आए हो, जंग जीत के आए हो, गढ़ जीतना आया कई। आदमी कह नहीं, मैं तो बीच पीठ दिखाना आ गयो। तो लुगाई कहती, जन बचे हमारे हाथरी चूड़ियां थे पहन लो, कई कामरा थे, बड़े सूरवीर सूरवीर बाजो। और उस वक्त नारी कहती थी कि मेरे को अगर मिलना है, मुझे अगर मुख दिखाना है, तो जाइए और युद्ध में जंग जीत करके आइए, गढ़ जीत करके आइए, राज्य अपने हाथ में लेकर के आइए, वरना तो तुम महिला की तरह कमजोर माने जाओगे। उस महिला के द्वारा दिया हुआ वो प्रोत्साहन, वो ऊर्जा के वाक्य उस वक्त पुरुष का खून खोलता था, रोंगटे खड़े होते थे, फिर से युद्ध करने जाता था और इस बार मैदान में जंग जीत कर ही वापस आता था। महिला अगर चाहे तो सारे सिनेरियो को बदल सकती है, इसलिए आपको शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों पे काम कीजिए, क्योंकि आपकी गोद में बच्चा है, सबसे ज्यादा मां से जुड़ा हुआ है बच्चा। दूध पिलाइए ना, तब भी उसे देशभक्ति की बातें बताइए, क्योंकि मां जब दूध पिलाती है तो केवल दूध ही नहीं पिलाती, उसे भावना भी पिला देती है, उसे संस्कार भी साथ में पिला दिया करती है। पर कई करो आजकल तो मामला गड़बड़ है, मां खुद रो दूध पावीज को नहीं। छोरे ने जन्मते ही पकड़ा दे हाथ में बोतल रो दूध पावे, जन्मते ही बोतल पकड़ा दे तो मरे जड़ तक बोतल ही रहे हाथ में। बोतल रे मैली चीज बदल जावे, पण रहे बोतल री। जन्मे तो दूध री बोतल, थोड़ो मोटो हो जावे, जवानी में संग हो जावे खराब, तो दारू री बोतल, दारू पी पीन फेफड़ा हो जावे खराब, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जावे, वटे चढ़े ग्लूकोज री बोतल, रवे बोतल री बोतल।